और बड़ी खबर इस वक्त रियासी से आ रही, जहां पर 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। तलवाड़ा मार्ग भूस्खलन के बाद बंद हो गई है। रियासी महौर सड़क भी बंद हो गई है भूस्खलन के चलते। तो रियासी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां मौसम की बड़ी मार पड़ी है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि रियासी में 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई सड़कें बंद हो गई हैं। तलवाड़ा मार्ग भूस्खलन के चलते बंद हो गया। इसी तरह से रियासी महौर जो सड़क मार्ग है वो भी बंद हो गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर भूस्खलन के बाद जो मलबा है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो रास्ते पर एक तरह से आ गए और इसके बाद रास्ता बंद हो गया है। आवाजाही इस रास्ते पर बंद हो गई है। रियासी में 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के बाद रास्ते बंद हो गए हैं। तो लगातार मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते पहाड़ी जो है वो दरक रही है और पहाड़ियों से मलबा और जो पत्थर हैं वो सीधे रास्ते पर आकर गिर रहे हैं। तो ऐसे में रियासी में 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। तलवाड़ा मार्ग भूस्खलन के बाद बंद हो गया है। इसी तरह से रियासी महौर सड़क मार्ग भी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। यानी रियासी में 3 जगहों पर भूस्खलन की खबर मिल रही है। मलबा पहाड़ी से खिसक कर नीचे आया है, जिसके बाद बड़े बड़े पत्थर अब सड़क पर आ गए, मलबा सड़क पर आ गया है। गाड़ियां रास्ते में ही एक तरह से फंसकर रह गई हैं। तो रियासी महौर सड़क मार्ग भी बंद हो गया है। और इसके अलावा 3 जगहों पर भूस्खलन की खबर है। राहुल कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रियासी से बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लगातार मौसम खराब है, ऐसे में 3 जगहों में लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। जी देखिए विशाल, जिले में आज सुबह से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई मुख्य सड़कें जो है वो यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। पहाड़ियों से पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं। और अगर हम बात करें रियासी अरनास महौर सड़क मार्ग, जो पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे बिजी रोड माना जाता है, हजारों घर रोज यहाँ ट्रैवल करते हैं। और ये सड़क मार्ग जो है वो दरमाड़ी के दमन इलाके में जो भूस्खलन हुआ वहां पर काफी मलबा जो सड़क पर आ गिरा है, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। प्रशासन बीआरओ की टीमें यहाँ पर सड़क खोलने के लिए जो लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सड़क मार्ग की बात करें तो रियासी से जो सड़क मार्ग सलाल डैम की तरफ जाता है, जहाँ पे आगे कई सारे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, तो ये सड़क मार्ग जो है वो तलवाड़ा की कुछ ही दूरी पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़क पर आन गिरे हैं, जिसके चलते इस तरफ से जाने वाला सड़क मार्ग भी बंद हो चुका है। आम लोगों को प्रशासन द्वारा यही हिदायत दी जा रही है कि आप इन इलाकों में अभी ट्रैवल ना करें, क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं तीसरी जो सड़क मार्ग की, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो रियासी कटरा सड़क मार्ग है, वो आज उसे बंद हुए 4था दिन है। लगातार एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आन गिरा है। जो ट्रैफिक है उसे बाणगंगा रूट से डाइवर्ट तो किया गया है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वो उससे निकलने में काफी परेशानी होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो जम्मू से जो भी एसेंशियल सर्विसेज की चीजें रियासी में पहुंचती हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम की जो बदला है, बारिशों के चलते बिजली सुविधा रियासी जिले के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से ठप पड़ी हुई है। कल लोगों ने डीसी रेजिडेंस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुछ मिनटों के लिए बिजली आती है और कुछ घंटों के लिए चली जाती है। अब ये 2 दिन से बिजली रियासी में बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी है। राहुल, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है या भूस्खलन कहीं पर होता है, क्योंकि रियासी में लगातार मौसम खराब है और भूस्खलन के चलते जिस तरह से आज 3 जगहों पर मलबा रास्तों पर आ गया, रास्तों और ट्रैफिक को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और जहां पर मलबा रास्तों में गिरता है वहां पर जो गाड़ियां होती हैं उनकी आमदोरफ्त एक तरह से रुक जाती है। और 3 जगहों पर मलबा गिरने से यह समझा जा सकता है कि रास्तों में काफी ज्यादा दुश्वारी होती है इससे। देखिए, रियासी अरनास महौर सड़क मार्ग की बात करें तो
कई लाखों लोगों की कनेक्टिविटी जो है वो टूट चुकी है। जम्मू कई लोगों को जाना होता है, रियासी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में आना होता है, ये सड़क मार्ग जो बिल्कुल इस समय बंद हो चुका है। प्रशासन लोगों से यही कह रहा है कि इस सड़क मार्ग पे आप जो है ट्रैवल ना करें, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर रहे हैं सड़क मार्ग पर। दमन का जो इलाका है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार हर दूसरे दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और पिछले दिनों तो मलाई मोड़ में एक ड्राइवर की जान चली गई। इससे पहले इसी दरमाड़ी के इलाके में जो रामनगर के एसडीएम है, उनकी जान चली गई लैंडस्लाइड की चपेट में आने से। तो प्रशासन इस समय अब लोगों को यही गुहार लगा रहा है कि आप रियासी अरनास महौर सड़क मार्ग पर ट्रैवल ना ही करें, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला यहाँ पर अभी भी जारी है। जी विशाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि जानकारी लेकर निकलें और इसके अलावा सफ़र करने से गुरेज करें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। रियासी में ख़राब मौसम के चलते 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि मलबा और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से खिसक कर रास्ते पर आकर गिरे हैं। गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं पेश आया है, लेकिन अब रास्तों को साफ करने का काम चल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रास्तों को साफ करने का जो काम है वो भी तेजी से नहीं हो पा रहा है। और इस बीच खबर है कि रियासी महौर सड़क मार्ग बंद हो गया है। और वहीं चिनाब नदी एक बार फिर डराने लगी है। रियासी में चिनाब नदी के जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चिनाब नदी में उफान के बाद नदी किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। प्रशासन कई बार लोगों से अपील कर चुका है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता है तब तक अलर्ट रहें। तो ये तस्वीर आप देखिए, रियासी में चिनाब नदी की तस्वीर है, जहां पर लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। चिनाब नदी में उफान के बाद नदी किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन कई बार लोगों से अपील कर चुका है कि जब तक मौसम सही नहीं हो जाता है तब तक अलर्ट रहें, होशियार रहें और पानी वाली जगहों से दूर रहें, यानी नदी नालों से दूर रहें। चिनाब में एक बार फिर से उफान देखने को मिला है। लगातार चिनाब का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और लोगों से ये अपील प्रशासन कर रहा है कि सतर्क रहें, एहतियात बरतें, नदी नालों के किनारे न जाएं। और इस बीच आपको बताते चलें, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से चिनाब में उफान देखा जा रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है चिनाब नदी का और ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। और इधर जम्मू में भारी बारिश के बीच सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया गया पुल बेली ब्रिज एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सेना और ट्रैफिक विभाग ने कल ही पुल तैयार करने के बाद जनता को समर्पित किया था। वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन भारी बारिश के बाद एहतियातन यह पुल दोबारा बंद कर दिया गया है। मैं अभी तवी पुल पे बने चौथे ब्रिज पे, जो बेले ब्रिज बनाया गया था लोहे का सेना की तरफ से, वहां मौजूद हूं। और आज वापस जो है मौसम जो है कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते एहतियातन अभी इस पुल को बंद कर दिया गया है। वापस आवाजाही के लिए इसको हालांकि कल खोल दिया गया था और यहाँ पे ट्रैफिक भी जो है बहुत अच्छे ढंग से चलाई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से एहतियातन कदम उठाया गया है, क्योंकि वापस जो है इस तरह की एडवाइजरी है कि हैवी टू हैवी रेन जम्मू संभाग में हो सकती है। कई जगह पे बादल फटने, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ सकती हैं। और जहां ये पुल बना हुआ है उसके नीचे की मिट्टी जो है वो जा चुकी है, केवल स्ट्रक्चर जो है सड़क का वो है। तो एहतियातन यहाँ पे गाड़ियों को आज वापस रोका गया है। हालांकि लोग खुश हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, बरसात के हैवी टू हैवी रेन फॉल का प्रोडिक्शन है, ऐसे में सेना ने जिस तरह से रिकॉर्ड टाइम में इस पुल को बनाया है, ये उनकी सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो एडवाइजरी है जो प्रशासन की तरफ से इशू की गई है उसको भी फॉलो करना है, जिसके चलते आज जो है यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बंद रखी गई है। लेकिन वापस जब मौसम साफ होगा तो जो ट्रैफिक है वो वापस बहाल कर
दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो कुछ लोग नहीं जानते हैं कि ट्रैफिक इस पे बंद की गई है, वो यहाँ पे आते हुए, लेकिन वहाँ यहाँ पे सेना के जवान जो हैं उनकी तैनाती यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे पुलिस के जवान जो हैं उनकी तैनाती की गई है। उनको ये कहा गया है कि आप जो है यहाँ से किसी को जाने की अनुमति अभी नहीं होगी। फिलहाल मौसम साफ होने की का जो वेट है वो सबको करना होगा, लेकिन लोग जो यहाँ पे आम समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, वो इस वक्त सेना की प्रशंसा में लगे हुए हैं। उनका कहना है मौसम साफ होते ही वापस उनको ये खदशा नहीं है कि ये पुल बह जाएगा, वापस इस पे ट्रैफिक की शुरुआत होगी। और ये उनके लिए बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि ये जो पुल है इसको बनाने के पीछे मंशा ये थी कि जो कई इलाके जम्मू के कट गए थे, जहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, उन इलाकों में कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया गया है इस पुल से। और मौसम का अब देखना होगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन तक बरसात हो सकती है और मौसम किस करवट बैठता है ये बहुत अहम होगा, ताकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से चल पाए। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।